हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर टू का। सीटेट पेपर टू जो आपके 28 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था, उनके हम केवल हिंदी लैंग्वेज, जिन कैंडिडेट ने एज अ लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, तो हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, सीटेट पेपर टू। ठीक, पेपर टू। तो फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट ने एज अ हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है एज अ लैंग्वेज टू में, यानी कि लैंग्वेज टू में सिलेक्ट किया है हिंदी लैंग्वेज, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ से आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, जो आपके 121 से लेकर 150 तक आपके क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके गद्यांश यानी कि पैसे से रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे और सही विकल्प का चयन करना होगा। और फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट ने हिंदी को सीटेट के पेपर टू में एज अ हिंदी लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज टू सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और बाकी फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका अगला तो क्वेश्चन है, आपका पहला दिया गया है आपका 121 से लेकर आपके 128 तक पैसे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे और आपको उसका आंसर देना होगा और सही विकल्प पर टिक करना होगा या फिर उसका चयन करना होगा। तो अब आपका गद्यांश दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं इस इस क्वेश्चन पेपर का जो हार्ड कॉपी है, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करिएगा और सारे अपडेट आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और हम लोग प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैसे से रिलेटेड ही होते हैं। और जो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊंगा, जो डिस्कस करूंगा, वो आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की से रिलेटेड होंगे। यानी कि जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारे आपके 100% श्योर करेक्ट हैं, राइट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, तो आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 121, दिया गया जीवन की कड़ी वास्तविकता से तात्पर्य है। तो 121 का आपका आंसर होगा जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयां। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है,
122 दिया गया है कि मन की खुशी और शांति में किसमें वृद्धि होती है। तो किसमें वृद्धि होती है? कार्य करने की शक्ति पर करने में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 123, गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो 124 का आपका आंसर होगा हंसना। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है दिया गया है, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं। तो 125 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आत्मविश्वास में कमी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, झुंझुना झुंझुलाहट में प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय बताना है। तो जी ये आपका झुंझुलाहट है। 126 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आहट। जो आपका स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है वो आपका होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। और ये होता है आपका प्रत्यय। ठीक, जो आपका वर्ड दिया गया है, जो आपका लास्ट का वर्ड होता है वो आपका होता है प्रत्यय। और जो आपका स्टार्टिंग का जो शब्द होता है, स्टार्टिंग के जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक, ये एक ट्रिक होती है उपसर्ग और प्रत्यय में डिफरेंस करने में। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस होता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 126 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आहट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स जो आपके पैसे से या फिर आपके गद्यांश से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके कुछ कुछ पार्ट ऑफ स्पीच से आपके क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण या फिर क्रिया से, या फिर जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच से जितने भी टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है तरह तरह। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टेंशन शब्द है, जो आपका टेंशन है शब्द कौन सा है। ये आपका शब्द है आगत। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 129 से लेकर 135 तक आपके गद्यांश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है या फिर चयन करना है। तो दिया गया कि विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू गद्यांश के अनुसार आपको बताना है कि विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया। तो आपको इसका जो आंसर है आपके पैसेज से ही आपको मिलेगा। तो आप लोग पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 129 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भौतिकवादी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 130, दिया गया कि विज्ञान के कारण डैश उत्पन्न हुआ। तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपके पैसे से होगा। तो 130 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, लोगों के बीच संघर्ष। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 131, अविवेकी मनुष्य को किस का भय नहीं रहता है। तो 131 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ईश्वर और पतन का। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 132 है आपका, दिया गया कि विज्ञान ने डैश और डैश को जन्म दिया है। तो 132 का आपका आंसर होगा अशांति और विदेश का। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 133 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया आपको बताना है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग है।
तो मैंने बताया था जो आपका जो वर्ड है, जो शब्द है, शब्द का जो आपका स्टार्टिंग का जो अक्षर है, जो लेटर है, वो आपका होता है उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग। और ये जो लास्ट का जो लेटर होता है वो आपका होता है प्रत्यय। इसमें 134 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। 135 आपका अगला क्वेश्चन है। दिया गया कि पर्दा डाल दिया मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, सच्चाई का पता ना चलना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है। अब आपके हिंदी के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है 136 से लेकर 150 तक। तो फ्रेंड्स, आपने चाहे लैंग्वेज वन में चाहे आपने इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट किया हो, चाहे आपने लैंग्वेज टू में हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट किया हो, तो फ्रेंड्स जो आपके हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के जो आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके पैसेज बेस्ड या फिर गद्यांश के अनुसार जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो फ्रेंड्स वो आपके डिफरेंट होते हैं अलग अलग सेट में, अलग अलग लैंग्वेज के पेपरों में, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में। तो चाहे आपने लैंग्वेज वन में इंग्लिश हिंदी सिलेक्ट किया हो, चाहे आपने लैंग्वेज टू में हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट किया हो, तो फ्रेंड्स जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके, चाहे आपके हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपके लैंग्वेज वन में आपने सिलेक्ट किया हो इंग्लिश या हिंदी, या फिर आपने लैंग्वेज टू में सिलेक्ट किया हो हिंदी या इंग्लिश, तो फ्रेंड्स जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके सेम होते हैं, चाहे आपका इंग्लिश में हो चाहे आपका हिंदी में हो। बट आपका जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपका अलग अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। और जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होते हैं, बट लैंग्वेज का फर्क होता है। इंग्लिश के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन में आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया होगा और वही सेम क्वेश्चन आपके हिंदी लैंग्वेज में दिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका हिंदी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का 136 आपका क्वेश्चन है। दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पढ़ें। तो मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। तो 136 में आपका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए बी का कारक नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, आपका अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझीदार होने चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो 138 का आपका आंसर होगा समुदाय आधारित भाषा अधिगम। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131। समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। तो 139 का आपका आंसर होगा सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। दिया गया है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा। उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है। उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। यह अध्यापक क्या करवा रही है। तो 140 देखिए जो फ्रेंड्स, मैंने आपके पिछले वीडियो सेशन में जो आपका क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश में दिया था और हिंदी में आपका ये हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है, यानी कि हिंदी भाषा में दिया गया है। तो ये आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं सेम होते हैं, बट आपके जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संरचनात्मक अभ्यास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, संरचनात्मक अभ्यास। अब आपका अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही। विद्यार्थियों को इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधी कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद का कृतवाच्य से क्रमवाच्य में बदल दिया। जिसका यह किसका उदाहरण है। तो 141 का आपका आंसर होगा वेगोट्स्की के सिद्धांत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि 142 अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पाद, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यह विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है।
तो 142 का आपका आंसर होगा संज्ञानात्मक रचनावाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। दिया गया कि अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर उसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहता है? तो क्या क्या विकसित करना चाहता है? आपका रचनात्मकता, संप्रेषण और आपका सहयोग। समालोचनात्मक चिंतन नहीं, ये आपका नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 143 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? आपका प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 145। दिया गया है कि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हों। तो क्वेश्चन नंबर 145 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश देना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। दिया गया है कि निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वय की दृष्टि से क्रम दें। तो क्वेश्चन नंबर 146 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी, डी, ए और बी। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, यानी कि सी, डी, ए और बी। ठीक, यही आपका सीक्वेंस है, यही आपका प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वय की दृष्टि से सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 146 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। दिया गया कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो मुख्य उत्तरदायित्व है शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है संदर्भ का चयन और अनुसार बांटना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 149। दिया गया है कि भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। तो भाषा अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है? आपका अनिवार्य है व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? आपका कार्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपके हिंदी लैंग्वेज के एज अ लैंग्वेज सेकंड की हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल हिंदी एज अ लैंग्वेज सेकंड पार्ट के 30 क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए और समझे। जो ऑनलाइन एग्जाम 28 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एज अ हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुँच सके। और अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।